वेलकम बच्चों। आज हम लोग जेईई मेंस 2022 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें दिया हुआ है कि लेट द मिनिमम वैल्यू वी नॉट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है वी, इसकी मिनिमम वैल्यू वी नॉट है और ये वी नॉट आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट पे। तो देन इवेल्युएट दिस। ठीक है, मेहनत वाला क्वेश्चन है। पहले आप वी नॉट भी निकालिए, इसमें वी नॉट भी है, फिर आप जेड नॉट भी निकालिए जिसमें मिनिमम हो रहा है, और फिर ये वाली चीज़ इवेल्युएट कीजिए जिसमें क्यूब भी है स्क्वायर भी है। ठीक है ना, तो काफ़ी मेहनत करा रहा है जेईई मेंस मैथ्स में। तो कोई नहीं, हम लोग मेहनत करते हैं। देखिए वी क्या दिया हुआ है, इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको बनाने का एक तरीका है, ये है कि आप z को x प्लस आई वाई मान लो। ठीक है, और इसमें पुट कर दो। ठीक है, और पुट करने के बाद देखिए सब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट वैसे ही हट जाएगा। x वाले पोर्शन को इकट्ठा कीजिए, y वाले पोर्शन को इकट्ठा कीजिए, x और y में स्क्वायर रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर बना के आप मिनिमम वैल्यू के लिए इस परफेक्ट स्क्वायर वाले पोर्शन को ज़ीरो कर दीजिए, तो उससे x और y निकल आएगा। ठीक है, x और y निकल आएगा तो आपका z नॉट निकल जाएगा। z नॉट निकल जाएगा तो आप ये भी इवेलुएट कर लोगे और v नॉट की मिनिमम वैल्यू भी आ ही जाएगी। तो इस तरह से बना के आप आंसर ला सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको वैसे नहीं बनाएंगे अभी। अगर आपको ज्योमेट्री पता है तो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, 3 पॉइंट है यहाँ पे, ओरिजिन 3 और 6i, उससे एक ट्रायंगल बन रहा है। एक तो पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, एक z-3 यानी 3 है, और z-6i यानी एक 6i है। ठीक है, यानी 6 है y एक्सिस पे, और z की दूरी इन तीनों से ली गई है ना, और उसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, ज्योमेट्री पढ़ा है अगर आपने थोड़ा सा, तो ये मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट के लिए आता है जो सबसे पहली बात कि इस ट्रायंगल के अंदर हो। ये पॉइंट अगर बाहर होगा तो ये वैल्यू मिनिमम नहीं होगी, वो ट्रायंगल के अंदर ही होना चाहिए। और अंदर में भी कोई ऐसा वैसा पॉइंट नहीं, बल्कि सेंट्रॉयड होना चाहिए जी। सेंट्रॉयड क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा सेंट्रॉयड, उससे वो जो जेड नॉट होगा उसका वैल्यू जब पुट करोगे तो मिनिमम वी मिलेगा। ठीक है, और आपको सेंट्रॉयड का फॉर्मूला आप पहले से पढ़ के आ चुके हो क्लास 10th में, कि वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ से z आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जेड नॉट क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है, तो सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ जाएगा। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के डिवाइड कर दो, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसी पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप निकाल लो डायरेक्ट, क्या होगा, 0 प्लस 0i। ठीक है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, यानी x कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा तीनों का सम, और 3/3 यानी 1। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 6i है, यानी 6 हो गया। 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2, यानी 1,2 होगा जेड नॉट, यानी 1 प्लस 2i। जेड नॉट आपका इस तरह से निकल जा रहा है, वो आ जा रहा है 1 प्लस 2i ऑफ i। अब इसको पुट करके आप v निकाल सकते हो, v नॉट, और ये वाली चीज़ भी इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा इसका प्रूफ दे दूंगा इस चीज़ का एक डिटेल में कि ये कैसे हो रहा है, इस पर मिनिमम वैल्यू इस चीज़ की अगले स्लाइड में। अभी मैं आंसर पहले निकाल देता हूँ फटाफट। तो पहले वी नॉट निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस 2i का स्क्वायर प्लस तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, 30। इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 30 एट दिस जेड नॉट। ठीक है, सिंपल सा था। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वी नॉट की वैल्यू आई 30। अब अपने को इवेलुएट करना है ट्वाइस ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट की कंजुगेट का क्यूब प्लस 3 का फिर होल स्क्वायर। बहुत मेहनत करा रहा है जेईई मेंस, सही बात नहीं है ये।
ठीक है, तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। और अपने को ट्वाइस ऑफ जेड नॉट स्क्वायर चाहिए, यानी यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब इस चीज़ की वैल्यू इवेलुएट कर लेते हैं। ये चीज़ आ रही है मॉड ऑफ हंड्रेड। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू आई 100, यानी इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 100, और वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर यानी 900, 900 प्लस 100 1000, यानी ये होगा आंसर। ठीक है ना, तो समझ गए, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस मजदूरी करवा रहा है। अब मैं आपको ये प्रूफ दे देता हूँ कि अपने को v दिया हुआ है, मॉड ऑफ सपोज कीजिए z माइनस z1 का स्क्वायर था प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर था प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ z माइनस zk का स्क्वायर था। मैं जनरल कर लेता हूँ कि k तक का स्क्वायर दिया हुआ है, और इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, ये आएगी z इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू k अपॉन k पे, यानी z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 zk अपॉन k। अगर 3 होता तो z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, यानी इस चीज़ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं z नॉट ही बोल देता हूँ, इसका अभी यूज़ पड़ेगा। ये मान लीजिए z नॉट है। देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z और z कॉन्जुगेट, तो उससे v क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस z ऑफ z1 कॉन्जुगेट माइनस ठीक है। ये देखिए जेड जेड कॉन्जुगेट के बार आएगा, हर एक टर्म से जेड जेड कॉन्जुगेट आता रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये मॉड जेड का स्क्वायर इंटू के टाइम्स, और जेड कॉमन ले लीजिए आप माइनस जेड, तो जेड वन कॉन्जुगेट प्लस अगले वाले में से जेड टू कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 जेड के कॉन्जुगेट तक आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, जेड नॉट कॉन्जुगेट का के टाइम्स है ना, जेड नॉट कॉन्जुगेट का के टाइम्स है ये, तो मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। और यहाँ पे से आप z कॉन्जुगेट कॉमन ले लोगे तो आएगा माइनस जेड कॉन्जुगेट, आप कॉमन ले लिए तो आएगा z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 zk, यानी ये क्या होगा z नॉट टाइम्स ऑफ k। ठीक है, और ये माइनस क्या है, ये मॉड ऑफ z1 स्क्वायर है ना, ये z1 था, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z3 स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस होगा, सॉरी, यानी प्लस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, यानी समेशन ये क्या है zi के मॉड का स्क्वायर है, i इज इक्वल टू 1 टू k। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, सिंपल हमने टर्म्स को इकट्ठे किए हैं और इस z नॉट का यूज़ कर दिया है। मैं मिटाता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, ये देखिए ये आपका एक कांस्टेंट हो गया, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z3 स्क्वायर है ना, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल आपका ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। ठीक है ना, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, k से कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस z नॉट कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट z नॉट, ठीक है, और माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k मॉड ऑफ zi का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये वाली चीज़ जो है खुल के ये बन गई है। अब देखिए
इसमें अगर आपको दिख रहा है तो इसमें प्लस कर दीजिए z नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है, इस चीज़ में। तो आपको बाहर क्या करना होगा, माइनस के टाइम्स ऑफ जेड नॉट कॉन्जुगेट, ये के साथ मल्टीप्लाई होकर इससे कट जाएगा, तो सेम चीज़ है। लेकिन आपका ये क्या बन गया है, ये आपका है z माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है, ये है z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर माइनस z इंटू जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट इंटू जेड कॉन्जुगेट, है ना, ठीक है। उसके बाद प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट कॉन्जुगेट, तो ये वही चीज़ है। तो ये क्या है, के टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर है, जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट, यानी जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट। और फिर बाहर में क्या है, बाहर में आपका है, सॉरी ये जो यहाँ पे है ये प्लस होगा, जैसे ये प्लस आया था सब में जेड नॉट इंटू जेड नॉट कॉन्जुगेट, है ना, वैसे तरह ये भी प्लस में होगा। तो आप बाहर में क्या लिखोगे, यही वाली चीज़, यानी प्लस ऑफ, अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये क्या है, एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर टाइप बन गया है। इसकी मिनिमम वैल्यू मॉड में ज़ीरो ही हो सकती है जब z इक्वल्स टू जेड नॉट हो, यानी जब ये हो तब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है। जेड आई का स्क्वायर समेशन माइनस के टाइम्स ऑफ मॉड जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ हो गया कि z इक्वल्स टू जेड नॉट पे मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, जो ये है जेड नॉट। तो सिंपल सा क्वेश्चन ही था। तो इसको x प्लस आई वाई मान के ही बना सकते थे। इस चीज़ को z इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख करके आप यहाँ तक पहुँचते, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यू कर लेते कि मिनिमम वैल्यू यही होगी, और जब z जेड नॉट हो तो ये काम भी कर सकते थे आप। या फिर आप इस रिजल्ट को याद भी कर सकते हो कि जब इस तरह का हो, z माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड टू का मॉड स्क्वायर प्लस डॉट 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 z माइनस जेड के का मॉड का स्क्वायर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी z नॉट पे, जो होगा समेशन ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस डॉट 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 जेड के अपॉन के, इस पे उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू ये आएगी, समेशन ऑफ मॉड ऑफ जेड आई का स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ मॉड जेड नॉट स्क्वायर। ये याद कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट बना भी सकते हो x प्लस आई वाई मान के, या फिर इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।